नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हाथों में वीणा लिए जब कोई नारायण नारायण की शब्द निकालता है तो तुरंत ही देवर्षि नारद की छवि लोगों के मन में ऊपर आती है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए एक लोक से समाचार दूसरे लोक में पहुंचाते थे। इसीलिए नारद जी को आदि पत्रकार भी कहा जाता था। प्रत्येक वर्ष शेष मास के कृष्ण प्रतिपदा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2022 में नारद जयंती 17 मई को पड़ रही है। पूरे संसार में दुखियों की चिंता कर उन्हें भक्ति मार्ग बताने वाले आदि पत्रकार नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की कोख से उत्पन्न होने के कारण किंतु उनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो नारद जी ने आज्ञा मानने से इनकार करते हुए साफ कहा, अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विश्व रूपी विष का पान करेगा। बस इतना सुनते ही ब्रह्मा जी रोष के से आग बबूला हो गए और नारद जी को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। इसी के कारण नारद जी पहले उपब्रहण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 पुत्रियों ने उन्हें पति के रूप में वर्ण किया। ब्रह्मा अप्सरा का नृत्य देखकर काम मोहित होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र योनि जाने का श्राप दे दिया था। उपग्रहण ने तुरंत योग क्रिया से शरीर को छोड़ दिया और बाद में दुर्मिल गोप की पत्नी कलावती के पुत्र के रूप में जन्म लेकर दासी के पुत्र बने। दासी पुत्र के रूप में चातुर्मास में साधुओं की सेवा करने पर संतों ने उन्हें भगवान के रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। इसी बीच उनकी मां की मृत्यु हो गई तो वे जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। तभी प्रभु उनके हृदय में प्रकट हुए, किंतु वह झांकी बिजली की गति से गायब हो गए। दर्शन के लिए व्याकुल होने पर आकाशवाणी हुई कि अब तुम मेरे दर्शन अगले जन्म में ही कर सकोगे। इसके बाद आयु पूरी होने पर उस दासी पुत्र की मृत्यु हो गई और फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म हुआ। तब से वो वीणा बजाकर प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। वो जब सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो चित्त में तुरंत ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देवर्षि हैं। वे वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत और भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार करने का श्रेय उन्हीं को है। भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। अतः कलयुग में भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन तक आपकी स्थापना न करो तो मैं हरिदास न कहलाऊं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर अपने वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।